नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शिक्षक दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को किया गया सम्मानित। 16 शिक्षकों को मिला शैलेश मटियानी पुरस्कार। सीएम बोले दूसरे टीचर्स के लिए भी बनेंगे रोल मॉडल। उत्तराखंड ने मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हासिल की बड़ी उपलब्धि। मातृ मृत्यु दर में आई 12.5% की गिरावट। सीएम धामी ने जताई खुशी, कहा सामूहिक कोशिशों का है परिणाम। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की सक्रियता से पार्टी में जोश। 2027 के मोड में काम कर रहे कांग्रेसी। बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के लिए भारी पड़ेगी ये तैयारी। और पंचायत चुनाव में बेहतर परिणाम से उत्साहित कांग्रेस। देहरादून में आयोजित शपथ समारोह से कांग्रेसियों ने दिया एकजुटता का संदेश। कहा 2027 के चुनाव में पार्टी दिखाएगी एकता। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। शिक्षक दिवस पर उत्तराखंड के 16 शिक्षकों को राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। इन सभी 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से नवाजा गया। सम्मान समारोह के दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, शिक्षक और स्कूली छात्र और छात्राएं भी मौजूद रही। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस पर सभी टीचर्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये सभी शिक्षक आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देकर दूसरे शिक्षकों के लिए भी रोल मॉडल बनेंगे। आज बहुत ही सुंदर तरीके से ये भी एक एनालाइज किया गया कि किस प्रकार से पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर में क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, मेटावर्स और इन सब के किस प्रकार से शिक्षा के अंदर में एक नया स्थान, एक नया बदलाव आ रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड एक ऐसी पवित्र भूमि है जिसके अंदर में गुरु द्रोणाचार्य जी जो उन्होंने एक शिक्षा का दीपक जलाया था, और इसके अलावा हिस्टोरिकली उत्तराखंड एक एजुकेशन हब रहा है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज के दिन भी जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे विद्यालय शिक्षा और उसकी जो प्राथमिकता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हम राज्य में प्रत्येक वर्ष जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा में नवाचार किया है, उत्कृष्टता प्राप्त की है और विद्यार्थियों का बहुत शानदार तरीके से मार्गदर्शन किया है, उस कड़ी में शिक्षकों को सम्मानित करते हैं। और शैलेश मटियानी पुरस्कार उनको यहाँ पर दिया जाता है। उसी कड़ी में आज भी यहाँ पर 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। निश्चित रूप से ये सभी शिक्षक आने वाले समय में अन्य जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा देने वाले हमारे गुरुजन हैं, शिक्षकगण हैं, उन सभी का एक रोल मॉडल बनेंगे। मेरा जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि बच्चों को अपनी भाषा में वो किस तरह से अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मेरा हर बच्चा अपनी पर्सनल मैगजीन बनाता है और मैं अपने संसाधनों से भी विद्यालय को सजाने में, संवारने में और बच्चों को जितनी सुविधाएं हो सकती हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन तक पहुँचा पाऊँ। और हमारे बच्चे हर क्षेत्र में सर राज्य स्तर पर जाते हैं। मुख्यमंत्री मेधावी योजना में हर वर्ष हमारे विद्यालय से 3 या 4 बच्चे नियुक्त होते हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से 5,700 करोड़ से अधिक का नुकसान का आकलन किया गया है। राज्य सरकार ने नुकसान की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजकर आर्थिक पैकेज की मांग की है। आपदा से सड़कें क्षतिग्रस्त होने से सबसे ज्यादा नुकसान 1,164 करोड़ का लोक निर्माण विभाग को हुआ है। वहीं सिंचाई विभाग, ऊर्जा, स्वास्थ्य समेत कई विभागों को आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की गई है। देखिए, पहले दिन ही जिस दिन हमारे यहाँ धराली में आपदा आई थी, धराली आपदा में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमें पूरा भरोसा दिलाया था कि हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़े होंगे, हर प्रकार की हमारे राज्य के लिए जो सहायता होगी सहायता करेंगे। और पहले भी चाहे जोशीमठ हो या अन्य आपदाएं हों, हर एक आपदा में भारत सरकार ने हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर प्रकार से सहयोग किया है। जो हमारे एक प्रारंभिक आकलन जो राज्य की मशीनरी ने किया है, सभी जिलों से आया है, लगभग 5700 करोड़ का आकलन किया है, उसको अभी
हम लोग चूँकि भारत सरकार की भी एनडीए में और एक टीम यहाँ पर आएगी, वो टीम आकलन करेगी और हमें पूरा भरोसा है कि भारत सरकार हर बार की तरह हमारा सहयोग करेगी। उत्तराखंड ने मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मातृ मृत्यु अनुपात 2020 से 21 में 104 से घटकर 2022 से 23 में 91 हो गया, जो 12.5% की गिरावट दर्शाता है। मुख्यमंत्री धामी ने इसे सरकार के प्रयासों का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने मातृ मृत्यु निगरानी में तुरंत कार्रवाई, सुरक्षित प्रसव सेवाएं और हीमोग्लोबिन जांच जैसे कदम उठाए हैं। देखिए, मातृ शिशु दर में जो एक हमको उपलब्धि प्राप्त हुई है, हमारा एक शानदार आंकड़ा आया है। निश्चित रूप से ये जो महिलाओं का सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों पर हमने जोर दिया है, तो उसी के परिणाम आने प्रारंभ हुए हैं और हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है। चाहे इस राज्य की स्थापना का जो आंदोलन रहा हो, उस आंदोलन को भी बढ़ चढ़कर मातृशक्ति ने आगे बढ़ाया और राज्य प्राप्त हमको हुआ। चाहे यहाँ की इकोनॉमी को चलाना हो, यहाँ के घर परिवारों को चलाना हो, बहुत बड़ा योगदान मातृशक्ति का हमेशा से रहा है। और महिलाओं के अंदर हमारे यहाँ बहुत कौशल भी है, बहुत लगन भी है और परिश्रम भी उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। परिश्रम की पराकाष्ठा तक वो काम करती हैं। वहीं निजी संस्था द्वारा जारी की गई महिला सुरक्षा रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अंकिता हत्याकांड, देहरादून आईएसबीटी में बच्ची के साथ गैंगरेप जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए सीधे सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और चौथा स्तंभ भी आपको कहते हैं, इसलिए कि आप जनता तक सही चीज़ें ले जाएंगे। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या अंकिता नहीं मरी? क्या वीआईपी का पता चल गया? क्या आईएसबीटी देहरादून राजधानी में 13 साल की सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ? क्या संतरेसा में 14 साल की बच्ची की हत्या और बलात्कार नहीं हुआ, जिसका मुख्य आरोपी बीजेपी का ओबीसी सेल का सदस्य है? क्या 2 मंडल अध्यक्ष चंपावत और सल्ट के लोग जमानत में नहीं है ऐसे केसेस में? क्या दुख संघ का चेयरमैन जमानत में नहीं है? क्या उत्तरकाशी में वो 4 बहनों का जिनका मैं जिक्र करता हूँ उसका जिक्र आप नहीं करते रहे? क्या आपने ममता जोशी बहुगुणा जो श्रीनगर से गायब है उसका जिक्र आप और हम सब लोग नहीं करते रहे? और इन सब घटनाओं में महिला आयोग की जो नेत्री हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो कहाँ थी? अंकिता के पड़ोस की रहने वाली 4 दिन तक उसके घर नहीं जाती और जब समाचार पत्रों में और मीडिया चैनल्स में आता है कि अध्यक्ष जी ने सुध तक नहीं ली, तब वो वहाँ जाती हैं। वो 13 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाली बीजेपी की नेत्री शर्मा, वो उस पर एक शब्द नहीं बोली और जैसी ही रिपोर्ट आई तो उसी दिन तुरंत उनका बयान भी आ गया और प्रेस के सामने भी आ गई। तो ये असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, उनके पदाधिकारियों का। उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत फिर एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस एक अलग जोश में दिख रही है। अपने पुराने अंदाज में वापस लौटे हरक सिंह रावत पार्टी में नई ऊर्जा भरते दिख रहे हैं और ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ कांग्रेस गंभीरता से ले रही हो, बल्कि सत्ता पक्ष भी हरक सिंह रावत को सुन रहा है। जो मुद्दे हरक सिंह रावत उठा रहे हैं उस पर काम भी हो रहा है। तो क्या हरक 2027 के लिए कांग्रेस की पिच तैयार कर रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। पुराने अंदाज में लौटे हरक सिंह रावत, बीजेपी पर फायर हुए हरक सिंह रावत, नए जोश में दिख रही कांग्रेस, 2027 के लिए दिख रही तैयारी, बीजेपी पर क्या पड़ सकती है भारी? उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर एक्टिव दिख रहे हैं। अपने पुराने अंदाज में हरक पार्टी में नई ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड कांग्रेस अलग जोश में नजर आ रही है। हाशिए पर गई कांग्रेस फिर से उभरने का काम कर रही है। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हरक सिंह रावत पार्टी को मजबूती देते हुए 2027 के लिए पिच तैयार करते दिख रहे हैं और ऐसा नहीं है कि उन्हें गंभीरता से ना लिया जा रहा हो। बीजेपी पर फायर हरक सिंह रावत को सुना जा रहा है। जिन मुद्दों को हरक सिंह रावत उठा रहे हैं उन पर सत्ता पक्ष तत्काल ही एक्शन ले रहा है। बीते दिनों पहले महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भले ही प्रदर्शन महिला कांग्रेस का रहा हो, लेकिन चर्चाओं में हरक सिंह रावत रहे। वही पुराना अंदाज, वही पुराना जोश और सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला। हरक खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस के उठाए मुद्दों का असर हो रहा है। मैंने श्रीनगर में बिगुल बजाया,
गया ना कमिश्नर पौड़ी, गया ना डीआईजी पौड़ी, वहां से वीडियो कर रहा है अधिकारियों को कि भाई तुम अपने ऑफिस क्यों नहीं बैठे हो। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत है। आज कमिश्नर को पौड़ी भेज दिया, डीआईजी को पौड़ी भेज दिया। बीजेपी का कहना है कि हरक सिंह रावत जिस पौड़ी की दुर्दशा की बात कर रहे हैं उसके लिए हरक खुद जिम्मेदार है। इस प्रदेश में सबसे छोटी उम्र का अगर कोई मंत्री बना तो हरक सिंह रावत थे। 29 साल के थे, मेरे मित्र हैं, हम सब लोग साथ में काम करते थे। तब से लेके आज तक, वो भी पौड़ी से आते हैं, कोई दूर से तो नहीं आते। तब से लेकर आज तक पौड़ी की जो डे बाई डे जो डिग्रेडेशन हुआ है, जो उसकी जो दुर्दशा हुई है, क्या उसकी दुर्दशा में उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो लगातार इतने वर्षों से कहीं न कहीं मंत्री रहे, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, तो दोषी कौन? तो अगर दोषी इधर तो दोषी उधर भी, सब दोषी, ये मानना चाहिए पौड़ी की दुर्दशा के लिए। जाहिर तौर पर हरक सिंह रावत पर सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों में हरक सिंह रावत जगह बनाए रहे। जिस बीजेपी पर आज हरक सिंह रावत फायर हो रहे हैं, उसी पार्टी से मंत्री की कुर्सी संभाली और सत्ता का स्वाद चखा, लेकिन आज वही हरक सिंह रावत बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल अब कांग्रेस को मजबूत करने पर हरक का फोकस है। कमजोर पड़ी कांग्रेस में दम भरने के लिए हरक पसीना बहा रहे हैं। देखना होगा हरक का ये एक्टिवनेस क्या 2027 में कांग्रेस को फायदा पहुंचाता है या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून में आयोजित शपथ समारोह के दौरान कांग्रेस ने मंच से 2027 का संदेश दिया। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए मजबूती के साथ आगामी चुनाव लड़ने और 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। देखिए रिपोर्ट। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर, उपाध्यक्ष अभिषेक चौहान और समस्त सदस्यों ने आज शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चक्राता विधायक प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंच से एकजुट होने का संदेश दिया, तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर उत्तराखंड में सरकार बनाने का आह्वान किया। चुनावी लड़ाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि देहरादून जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस की जीत ने कांग्रेस को एक नई रोशनी दिखाई है। हाँ, ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणास्पद अवसर है और जो रोशनी देहरादून की जनता ने हमको दिखाई है और जो आज कोलागढ़ स्प्रिट है, इसको हमको पूरे राज्य में लेकर के चलना है और एकजुटता के साथ, नए जोश के साथ यहाँ से आगे बढ़ना है। आज हमको ये नहीं भूलना है कि 9 जिलों में हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष होते, मगर सत्ता ने जिस तरीके से ये अवसर सौभाग्य हमसे छीना है, हमको उसका मुंहतोड़ जवाब देना है आगे की लोकतांत्रिक लड़ाई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देहरादून में हमें बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। बीजेपी ने धन, बल, छल का इस्तेमाल पंचायत चुनाव में किया, लेकिन अब जनता बदलाव चाहती है। आने वाले चुनाव में बदलाव होना निश्चित है। राजधानी देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष में हमें बड़ी जीत हासिल हुई है और एक ऐतिहासिक जीत भी कहूँगा। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में पंचायती चुनाव में जनादेश मिला, लेकिन भाजपा ने धन बल का इस्तेमाल किया, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया, सरकार का सीधा दखल रहा और बाहुबल का इस्तेमाल भी किया। उसके बावजूद प्रदेश की आवाम ने, ग्रामीण क्षेत्र की महान जनता ने भाजपा को नकार दिया है। ये हमारी नैतिक जीत है और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि भाजपा बुरी तरह पराजित हुई है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में विधायक प्रीतम सिंह ने सभी को बधाई दी और कहा कि कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के मैंडेट को छीनने का प्रयास किया। हालांकि देहरादून में उनका प्रयास असफल रहा। सही बात है कि जिस तरीके से चुनाव हुआ और चुनाव में जब हम जिला पंचायत सदस्यों का जिक्र करते हैं तो उसमें कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अंदर उम्दा प्रदर्शन किया, लेकिन
लेकिन जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इसको जो है हमसे छीनने का प्रयास किया, एक जगह नहीं बहुत सारी जगह इस तरह की घटनाएं घटित हुई, जिसमें नैनीताल प्रमुख रूप से है कि जहां कांग्रेस जीत रही थी लेकिन पुलिस बल के संरक्षण में भाजपा के लोगों ने जो मैंडेट कांग्रेस को मिला था उसको छीनने का प्रयास किया, लेकिन वो देहरादून में सफल नहीं हो पाए। राजधानी देहरादून में कांग्रेस का जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद अब पार्टी का उत्साह और जोश हाई दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस जीत के सहारे आगामी विधानसभा चुनाव में भी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। आईआईटी रुड़की में 25वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहे और इस मौके पर 2614 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई, जिनमें 1267 स्नातक, 847 स्नातकोत्तर और 500 पीएचडी छात्र छात्राएं शामिल रहे, जिसमें 70 विदेशी छात्र छात्राएं भी शामिल थे। इस दौरान कई छात्रों को सम्मानित भी किया गया। तो मैं चाहूँगा बधाई के पात्र हैं हमारे डायरेक्टर डॉक्टर पंत, हमारे बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर रेड्डी, वो भी यहाँ आए हुए हैं, हमारे डॉक्टर कलसी डिप्टी डायरेक्टर। एक कॉन्वोकेशन और दीक्षांत समारोह का यहाँ पर आयोजन था और हम सब के लिए ये एक ऐसा संस्थान है जो जिसके साथ इतिहास जुड़ा है भारत का, न केवल स्वतंत्रता के बाद का बल्कि पहले का भी। सो बोथ प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान का और जिसकी एक अपनी गरिमा रही, अपनी एस्टीम रही। लक्सर विकास खंड की बहादुरपुर ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट प्रवीण सैनी ने बताया कि उन्होंने ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत हुए विकास कार्यों की सूचना मांगी थी, जिसमें मनरेगा में हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ। आरोप है कि बहादुरपुर गाँव में जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसमें जो बिल वाउचर लगाए गए हैं वो दूसरे गाँव के लगाए गए हैं और इसी तरह दूसरे कार्यों में भी घोटाला किया गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के नियम के तहत मैंने बहादुरपुर गांव की मनरेगा के अंदर विकास कार्यों की एक सूचना मांगी थी। उस सूचना के दौरान वहां पर एक बड़ा ही भ्रष्टाचार जो किया हुआ वो उजागर हुआ है, क्योंकि जो वहां के ग्राम विकास अधिकारी हैं या ग्राम प्रधान हैं या विकास खंड के खंड विकास अधिकारी हैं, इनके द्वारा जो बिल वाउचर लगाए गए हैं, बिल वाउचर तो बसेड़ी खादर गांव के कटे हुए हैं और निर्माण कार्य जो दिखाया गया है पाइपलाइन का वो बहादुरपुर खादर का है। जो आपके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था तो जांच कमेटी गठित कर दी गई है, रिजल्ट आते ही आपको बता दिया जाएगा। हल्द्वानी में बीजेपी नेता विपिन पांडे पर हुए मुकदमे के खिलाफ उनके समर्थकों ने मुखानी थाना क्षेत्र का घेराव किया और इस दौरान बीजेपी नेता विपिन पांडे ने कहा कि उनके ऊपर पुलिस और बीजेपी के कुछ नेताओं के इशारे पर एक युवक को गाड़ी से कुचलने का झूठा मुकदमा लगाया गया जो फर्जी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें पुलिस के आरोप गलत साबित हुए हैं। रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र में नकली गुड़ बनाने का मामला सामने आया। ग्रामीणों की शिकायत पर खुलासा हुआ है कि यहां चरखी पर पुराने सड़े गले गुड़ को दोबारा गर्म कर उसमें चीनी मिलाई जा रही थी और फिर उसे मार्केट में बेचने के लिए तैयार किया जा रहा था। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि झबरेड़ा क्षेत्र से नकली गुड़ बनाने की शिकायत पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से जाँच कराने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, झबरेड़ा में जो है, जो हमारे से लगता हुआ एक कस्बा है झबरेड़ा, उसमें काफ़ी मात्रा में ख़राब गुड़ बनाया जा रहा है और जबकि आप सब लोगों को पता है अभी गन्ने की फसल तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ धड़ल्ले से गुड़ बनाया जा रहा है चीनी लगा के। और जो पिछले साल का, उससे पिछले साल का गुड़ ख़राब है जिसमें कीड़े चलने की नौबत आ गई, उसे लगा के और चीनी जो लो क्वालिटी की चीनी है उसको लगा के वो गुड़ बना रहे हैं। एक मैटर में संज्ञान में लाया गया जिसमें कि कुछ लोगों के द्वारा गलत तरीके से पुराने गुड़ को प्रोसेस करके या फिर बनाकर बेचने की खबर आई है। तो इसमें निश्चित तौर पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से और एसडीएम राजस्व विभाग से जांच कराई जाएगी और सुरक्षा के जो भी हमारे जो मानक होते हैं खाद्य सुरक्षा की,
उसके अनुसार ही हम कार्रवाई आगे करेंगे। इसमें भी समय समय पर हमें जो शिकायत मिलती है कि कभी रबड़ को, प्लास्टिक को या अन्य पॉलिटिंग मटेरियल्स को जला के गुड़ का मैन्युफैक्चरिंग, ईंट भट्टों का इस्तेमाल आदि की खबरें मिलती हैं, तो उस पर समय समय पर हमने जांच भी कराई है। अभी जैसे आगे भी अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे। नैनीताल में मां के जयकारों के साथ हजारों भक्तजनों ने मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मां को विदाई देते वक्त कई महिलाएं भावुक नजर आई। वहीं शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह कलाकारों ने करतब भी दिखाए। इस बार पहली बार लखिया भूत शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहा। नगर के भक्तजनों के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग भी शामिल हुए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। शिक्षक दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को किया गया सम्मानित। 16 शिक्षकों को मिला शैलेश मटियानी पुरस्कार। सीएम बोले दूसरे टीचर्स के लिए भी बनेंगे रोल मॉडल। उत्तराखंड ने मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हासिल की बड़ी उपलब्धि। मातृ मृत्यु दर में आई 12.5% की गिरावट। सीएम धामी ने जताई खुशी, कहा सामूहिक कोशिशों का है परिणाम। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की सक्रियता से पार्टी में जोश। 2027 के मोड में काम कर रहे कांग्रेसी, बड़ा सवाल क्या बीजेपी के लिए भारी पड़ेगी ये तैयारी। और पंचायत चुनाव में बेहतर परिणाम से उत्साहित कांग्रेस। देहरादून में आयोजित शपथ समारोह से कांग्रेसियों ने दिया एकजुटता का संदेश। कहा 2027 के चुनाव में पार्टी दिखाएगी एकता।